अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में जमात 8वीं चैप्टर नंबर 17 दायरा, कौस और वित्र, सर्कल, कार्ड एंड आर्क के बारे में मुताला करेंगे। 17वां सबक है दायरा। सबसे पहले हमको पढ़ना है दायरा। दायरा के बारे में आपने 7वीं जमात में अच्छी तरह से पूरी तरह से पढ़ा है कि दायरे में क्या क्या चीज़ होता है। थोड़ा सा आयादे के तौर पर हमने शक्ल यहाँ पर बनाई है दायरे की। एक दायरा बना हुआ है, इसको मुहीत कहा जाता है। जो हल्का नुमा दिखता है उसको मुहीत कहते हैं। ये जहाँ पर दायरे का बीच वाला हिस्सा होता है, वस्ती नुक्ता होता है, इसको मरकज कहते हैं। ये मरकज है। सबसे पहले तो दायरा क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, यानी कि दायरा किस चीज़ को कहते हैं। किसी फिक्स पॉइंट से, मुतय्यन नुक्ते से मुतय्यन फासले पर, ये जो सारे एक खत दिख रहा मुहीत का, एक मुतय्यन फासला है। हर जगह पर इस नुक्ते से यानी मरकज़ से हर जगह का फासला बराबर है। दायरे की तारीफ़ में कहा जाता है कि एक मुतय्यन नुक्ते से मुतय्यन फासले पर वाक़े तमाम नुक्तों के सेट का मजमुआ जो है वो क्या कहलाता है, दायरा कहलाता है। नुक्तों का मजमुआ का मतलब होता है किसी भी खत, कोई भी खत खींचा जाता है, इसमें बेशुमार, जैसे ए बी खत है, इसमें बेशुमार नुक्ते होते हैं। ये नुक्तों से मिलकर के बना होता है। कोई कितना भी छोटा खत हो, उसमें नुक्तों की तादाद जो है, नुकात की तादाद जो है क्या हो जाएगी, बेशुमार होती है। तो इन तमाम बेशुमार नुक्तों का मजमुआ जो इस नुक्ते से, यानी वो नुक्ता मरकज़ को वो आमतौर से कहा जाता है, इस नुक्ते से बराबर फासले पर जहाँ जहाँ पर भी वाक़े हैं उसको क्या कहा जाएगा, दायरा कहा जाता है। अब ये आपको जानना है, किसी भी खत चाहे जितना भी छोटा हो, कतई खत हो, उसमें नुकात की तादाद कितनी होती है, बेशुमार होती है, ला तादाद होती है। ला तादाद नुकात से मिलकर के क्या बनता है, खत बनता है, कता बनता है, कता खत बनता है, जो भी बनता है। अब ये दायरा बना हुआ है, ये जो मुहीत है वो बेशुमार नुकात का मजमुआ है। अब इसके बाद अगर दायरे में कहीं पर भी ऐसा खत खींचा जाए जो दायरे को दो जगह पर मस करता है, यानी कि खत और दायरे के मुहीत का दो नुक्ता क्या हो, मुश्तरक हो, अगर ये नाम इसका ए भी हमने रख दिया है, ये वित्र कहलाता है। वित्र कैसा भी हो सकता है, यानी कि ऐसे सीधा भी हो सकता है, आड़ा भी हो सकता है, खड़ा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। इस तरह से हम ऐसे कई कई वित्र भी खींच सकते हैं। एक हालत ऐसी आएगी कि वित्र जो है दायरे के मरकज़ से होके गुजरेगा। कहाँ से, दायरे के मरकज़ से। अगर हम इसको पी क्यू कह देते हैं, ऐसा वित्र जो दायरे के मरकज़ से होकर गुजरता है उसको कुत्र कहा जाता है। इसका क्या नाम है, कुत्र। यानी मरकज़ से होकर के गुजरे और दायरे के मुहीत के दोनों सिरों पर एक मुश्तरक नुक्ते तक पहुँचे। यानी एक इसका दो इस खत का खत पी क्यू का और दायरे के मुहीत का दो नुक्ता जो है मुश्तरक हो, तो ऐसा खत जो है जो मरकज़ से गुजरता है उसको कुत्र कहा जाता है। अब इस कुत्र की आधी पैमाइश, यानी ओ से लेकर के क्यू तक की, या ओ से लेकर के पी तक की, या इसके अलावा कोई दूसरा भी हो सकता है। ओ से लेकर के दायरे के मुहीत तक का जो फासला होता है, जैसे यहाँ से ओ से अगर हम एम ले लेते हैं तो ओ एम जो है क्या कहलाएगा, निस्फ कुत्र कहलाएगा। अब इतना तो आप 7वीं में जानते हैं, और मजीद बताया गया है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी। दूसरा दायरा लेते हैं। ये दायरा ओ है, ओ मरकज़ वाला है। अगर हम इसमें कोई भी वित्र खींच देते हैं, जैसे हमने ए बी वित्र खींचा, तो ये दायरे को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है।
ये जो दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा बड़ा होगा, एक हिस्सा छोटा होगा। अगर यही मरकज़ के से होकर के गुजरेगा तो दायरे को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, तो वो दो बराबर हिस्से जो होंगे वो निस्फ दायरा कहलाएंगे। लेकिन जब दो बड़े और छोटे बन जाएंगे, एक को अकबर कौस कहा जाता है, जो बड़ा वाला हिस्सा रहता है उसको अकबर कौस कहते हैं, और जो छोटा वाला हिस्सा रहता है उसको असगर कौस कहते हैं। यानी ये नीचे वाला अगर यहाँ पर हम x लिख देते हैं, इसको लिखा जाता है कौस AXB, और यहाँ पर अगर कहीं पर y लिख दिया जाए तो इसको कहा जाएगा कौस AYB। ये अकबर कौस कहलाएगा AYB, और AXB जो है असगर कौस कहलाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कौस कहलाएगा वो असगर कौस कहलाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पैमाइश होगी वो अकबर कौस कहलाएगा। अब किसी कौस की पैमाइश देखिए, अगर असगर कौस की पैमाइश मालूम करना है तो इसके इख्तितामी नुक्ते से मरकज को मिला दीजिए। ये जाबिया जो बनता है इस कौस की पैमाइश के बराबर होता है। इस कौस की पैमाइश अगर लिखी जाए, ये बराबर हो जाएगा जाबिया AOB की पैमाइश के। इस कौस की पैमाइश कितनी हो जाएगी? AXB की, यहाँ से यहाँ तक की कौस की, जो इसके जरिए कौस पर जाबिया बनेगा उसको कहेंगे। फिर इसी तरह से अकबर कौस की पैमाइश कितनी हो जाएगी, यानी कि इस कौस की पैमाइश कितनी हो जाएगी, अगर हम लिखना चाहें तो ये बराबर हो जाएगी जाबिया AOB, ये ऊपर वाला, इस तरह से कहा जाएगा जाबिया AOB की पैमाइश के। यानी ये ऊपर वाली जो पैमाइश आएगी, यानी पूरी पैमाइश जो होती है किसी भी नुक्ते पर जो जाबिया बनते हैं उसकी तमाम की पैमाइश 360 होती है। अब अगर हमको असगर कौस की पैमाइश मालूम है तो 360 में से नफ़ी कर देंगे तो अकबर कौस की पैमाइश मालूम हो जाएगी, और अकबर कौस की पैमाइश मालूम है तो 360 में से अकबर कौस को माइनस कर देंगे तो असगर कौस की पैमाइश पता चल जाएगी। इस जाबिये को मरकज़ी जाबिया भी कहते हैं। AOB को चाहे वो ऊपर वाला बनता हो या नीचे वाला बनता हो, यानी किसी भी वित्र के जरिए, किसी भी वित्र के इख्तितामी नुक्ते से दायरे के मरकज़ पर बनने वाले जाबिये को क्या कहते हैं? मरकज़ी जाबिया कहते हैं। ये जाबिया जो है मरकज़ पर बनने वाला जाबिया जो है क्या कहलाता है? मरकज़ी जाबिया। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको इस लेसन की, इस चैप्टर की एक्सरसाइज को हल करना है। इस एक्सरसाइज में 2-3 अमल हैं, दो तीन बातें बताई गई हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं। याद करें, एक शक्ल दी गई है, यहाँ पर सवाल की तरह से किया गया है कि मुत्सल शक्ल में दायरे का मरकज़ वो है, शक्ल की मदद से दर्जेल बयानात में खाली जगहें पुर कीजिए। एक शक्ल बनी हुई है, उसका मरकज़ वो है, दायरा बना हुआ है जिसका मरकज़ वो है, और कह रहे हैं कि इसी की मदद से हमको खाना पूरी करना है। देखिए, आपने पढ़ा है कि AB जो है इसका कुत्र हो जाएगा, आधा कुत्र का जो है OD ये निष्कुत्र हो जाएगा, एक यहाँ PQ जो है वित्र है। इस तरह से तमाम चीज़ें दी गई हैं। इसी को आपको जो 7वीं में पढ़ चुके हैं उसी को याद करना है कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर शक्ल में देखना है और इस सवाल पॉइंट करके दिए गए हैं कि कता OD दायरे का क्या है। OD क्या है? ये निष्कुत्र है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा निष्कुत्र। फिर इसके बाद कता AB दायरे का क्या है? A दायरे के मरकज़ से गुजरता हुआ और दोनों तरफ मुहीत तक पहुंचता हुआ खत है। इसको क्या कहते हैं? कुत्र कहते हैं। फिर कता PQ दायरे का, PQ जो है दायरे को दोनों जहाँ पर कता कर रहा है, दायरे को दो नुक्तों पर कता कर रहा है लेकिन मरकज़ से होकर नहीं गुजरता तो उसको वित्र कहेंगे। अगर मरकज़ से गुजरेगा तो उसको कुत्र, और मरकज़ को नहीं कता करेगा लेकिन दायरे पर दो नुक्ते उसके मुश्तरक रहेंगे
तो उसको क्या कहते हैं, वित्र कहते हैं। तो ये वित्र हो जाएगा। अब कह रहे हैं मरकजी जाबिया है। कौन सा जाबिया? मरकजी जाबिया है। ये एक जाबिया बन रहा है यहाँ पर इस तरह से, जाबिया DOB कहिए या BOD कहिए, जाबिया DOB, B दरमियान में रहेगा और D और B आगे पीछे हो सकता है। फिर इसके बाद है असगर कौस। इसमें से असगर कौस ढूंढना है। असगर कौस एक दिया गया है AXD। AXD जो है ये असगर कौस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक असगर कौस बताया गया, छोटा कौस। फिर कौस BD, इसको भी कहा गया कि ये भी छोटा है। अब इसके अलावा आपको 3 कौस को और लिखना है, यानी कौन कौन से 3 कौस ऐसे हैं जिसको हम असगर कौस कह सकते हैं, उसका नाम लिखना है। कौस और यहाँ पर भी कौस। कौस का मतलब होता है छोटा कौस, असगर कौस का मतलब छोटा कौस। APQ जो है ये भी एक छोटा कौस है, तो कौस PQ। फिर यहाँ से A और P, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कौस, इसको भी छोटा कौस कहेंगे। यानी कि इसको अगर इसको इससे मिला दिया जाए तो एक कौस इससे भी बन जाएगा, तो कौस AP। और इसी तरह से कॉस ये आपका, इसको अगर हम मिला देंगे BQ को, तो BQ जो है ये भी यहाँ वाला ये कॉस जो है, कॉस BQ जो है असगर कॉस हो जाएगा। फिर अब इसी तरह से अकबर कौस कहा जा रहा है। जहाँ पर असगर कौस रहेगा उसके मुकाबिल का कौस जो है वो अकबर कौस रहेगा। यहाँ पर एक अकबर कौस बताया गया PAB। यहाँ से यहाँ तक को क्या कहा गया है, अकबर कौस कहा गया। यानी इतना छोड़ दिया गया है, P से B तक का हिस्सा छोड़ दिया गया है और इसके अलावा जो है उसको अकबर कौस कहा गया है। दूसरा कौस कहा गया है, अकबर कौस का नाम दिया गया है कौस PDQ। फिर यहाँ तक बढ़ा लिया गया है कौस को, यहाँ तक, इसको अकबर कौस कहा गया है। यानी कि APQ जो छोटा कौस था उसके मुकाबिल वाला जो है वो कौस आमतौर से 3 हर्फी रहता है, तो उससे क्लियर हो जाता है कौन सा है। अब एक कौस अकबर कौस और लिखना है। कौस आपने देखिए यहाँ पर BD जो दिया गया था असगर कौस दिया गया था, या BD ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है अकबर कौस दिया गया था, तो इसके सामने का जो कौस बनेगा DXB, ये अकबर कौस हो जाएगा। इसके अलावा और भी अकबर कौस बन सकते हैं। जितने भी असगर कौस बने गए हैं उसी के सामने वाले जितने भी कौस रहेंगे वो मुकाबिल वाले वो अकबर कौस कहलाएंगे। जैसे AP अगर हमने लिया है, AP ये इधर वाला लिया है, लेकिन अगर हमने AX और P ले लेंगे तो ये अकबर कौस हो जाएगा। फिर इसके बाद निस्फ दायरा कौस एक बताया गया है, निस्फ दायरा ADB। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको क्या कहा गया है, निस्फ दायरा कहा गया है। तो एक और दूसरा कौस क्या हो जाएगा आपका कौस नीचे वाला APB कहिए या AQB कहिए AQB, ये निस्फ दायरा हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर इसके बाद कहा गया कौस BD की पैमाइश कितनी होगी। कौस BD की पैमाइश, इसके ज़रिए से जो मरकज पर जो जाबिया बनता है वो इस कौस की पैमाइश होती है। कौस जाबिया BOD कहिए या DOB कहिए, इसकी पैमाइश हो जाएगी जाबिया BOD, या इसी को DOB भी कहते हैं। अब कहा गया DAB
यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कौस की पैमाइश बराबर कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर दिया गया 360, पूरा कितना होता है 360 होता है। अब इतना यहाँ यही बचा हुआ है, यही जाविया जो अभी लिखा गया ऊपर, जाविया BOD, यही जाविया अगर इसमें से माइनस कर दिया, कहा गया यहाँ से यहाँ तक का जाविया, ये देखिए BD को सॉरी DAB यहाँ से यहाँ तक का जाविया जो है कॉस कितना हो जाएगा 360 माइनस इतना कॉस जो आपका बनेगा BD, यह जाविया BOD। एक्सरसाइज नंबर 17.1 शुरू करने से पहले हमको इसमें पढ़ना है दायरे के वृत्त की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्ड्स ऑफ ए सर्कल। इसकी 2 खुसूसियत है। नंबर 1, अगर हमने यहाँ पर 2 दायरे बनाए हैं, उसकी दोनों खुसूसियत उसी में हल हो जाएगी। O मरकज़ का दायरा है, इसमें एक वृत्त खींचा गया है। अगर वृत्त पर एक उमूद खींचा जाए, इस पर एक उमूद खींचा जाए, उमूद का मतलब कि 90 दर्जे का जाविया बनाने वाली चीज़। अगर ये वृत्त आपका AB है और M जो है OM जो है, इस पर एक उमूद है। आप किसी भी पेपर पर दायरा बना लीजिए और इसको कट करके यहाँ से यहाँ तक कट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जो नक्शा बना हो, चाहे इधर का या इधर का, और फिर इसको इसके ऊपर रखिए, तो आप देखेंगे कि AM की पैमाइश बराबर होगी MB की पैमाइश के। कहने का मतलब यह है कि दायरे के वृत्त पर, एक दायरे के किसी वृत्त पर, एक दायरे के एक वृत्त जो उसके लिए मुतय्यन होगा, उस पर अगर मरकज़ से उमूद खींचा जाएगा तो वृत्त जो है 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको इस तरह से मिला दें तो एक कायमतुज़ जाविया मुसल्लस बन जाएगा। और इसमें से अगर हमको वृत्त मालूम, ये कोई इसमें से OA, AM और OM में से कोई 2 जिले मालूम रहेगी तो फिसागोरस का मसला लगा करके उसकी तीसरी जिला मालूम कर सकते हैं। और इसी का बरक्स उल्टा जो दिया गया है, कहा गया है कि दायरे का, इसमें क्या हुआ, दायरे के वृत्त पर मरकज़ से खींचा हुआ उमूद वृत्त की तनसीफ करता है, वृत्त की तनसीफ करता है अगर इस पर उमूद खींचा जाए तो। और दूसरा ये है कि अगर दायरे के वस्ती नुक्ते को, ये दरमियान में अगर इस तरह से AB है अगर ले लेते हैं और M वस्ती नुक्ता है, M को अगर इससे मिलाया जाता है मरकज़ से, तो ये OM जो होता है वो 90 दर्जे का जाविया बनाता है। अब इसको हम किसी भी वृत्त खींच करके उसका वस्ती नुक्ता लेकर के और O से मिला लेंगे। O से जब मिलाएंगे और इसको चाँदे से अगर हम नापेंगे तो इसकी पैमाइश कितनी होगी, 90 दर्जा हो जाएगी। ये दूसरी खुसूसियत ये है कि दायरे के किसी भी वृत्त के वस्ती नुक्ते को मरकज़ से मिलाने वाला खत कायमतुज़ जाविया बनाता है। यानी कि उमूद होता है मरकज़ से किसी भी वृत्त के वस्ती नुक्ते को मरकज़ से मिलाने वाला खत वृत्त पर उमूद होता है। और इसमें क्या होता है, दायरे के मरकज़ से वृत्त पर खींचा गया उमूद वृत्त की तनसीफ करता है, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। एक, चाहे आप उमूद खींच दीजिए तो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, या अगर 2 हिस्से करके आप मरकज़ से मिलाएंगे तो ये 90 दर्जे का जाविया बनेगा। दोनों चीज़ें एक ही है, आपको दोनों एक कभी भी लिखना रहेगा तो ये लिख सकते हैं कि मरकज़ से वृत्त पर खींचा हुआ उमूद वृत्त की तनसीफ करता है, या वस्ती नुक्ते को मरकज़ से मिलाने वाला खत वृत्त पर उमूद होता है। ये 2 खुसूसियत है। और इसी 2 खुसूसियत को इस्तेमाल करके, जैसे इसमें
मुसल्लस बना है, इसमें भी मुसल्लस बना करके आपको ये 3 जिला में से एक जिला को हल करके निकालना रहता है। तो ये 2 खुसूसियत याद करना है आपको कि दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा गया अमूद वित्र की तनसीफ करता है, और दूसरा ये होता है कि दायरे के किसी भी वित्र के वस्ती नुक्ते को मरकज़ से मिलाने वाला खत वित्र पर उमूद होता है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है, और कुछ इसमें है नहीं कि वस्ती नुक्ते को जब मिलाएंगे मरकज़ से ये उमूद बन जाएगा, या अगर मरकज़ से इस वित्र पर उमूद खींचेंगे ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। आइए अब एक्सरसाइज नंबर 17 सरिया 1 का पहला सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है P मरकज़ वाले दायरे के वित्र AB की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। वित्र AB उमूद है कता PQ पर, यानी कि P कता PQ, ये उल्टा T लिखा हुआ है, उल्टा T का मतलब होता है उमूद। कता PQ वित्र AB पर उमूद है, तो QB की लंबाई मालूम कीजिए। यहाँ पर हमने शकल बना लिया है, इसमें एक वित्र AB खींचा गया है, इसकी लंबाई दी गई है 13 सेंटीमीटर आपके सवाल में, और कता PQ ये P मरकज है, यहाँ से Q पर क्या कहा गया है, उमूद बनाया गया है। उमूद का मतलब कि 90 दर्जे का जाविया बनाया गया है। कहा गया कता PQ वित्र AB पर उमूद है, तो ये जो है उमूद हो गया। अब इसका आपको हल करना है, सवाल को हल करना है। हल करने के लिए अगर हम इसको यहाँ से मरकज को और P को और B को मिला लेते हैं तो जाविया PQB क्या बन जाता है, कायमतुज़ जाविया मुसल्लस बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि ये उमूद है, कता PQ यहाँ पर लिखेंगे, ये दिया गया है आपका कता PQ उमूद है वित्र AB पर दिया हुआ है, ये चीज़ दी हुई है। इसलिए क्या हो जाएगा कि हम जानते हैं कि कि दायरे के वित्र पर मरकज से खींचा गया उमूद वित्र की तनसीफ करता है। ये हमको मालूम है, और दिया हुआ सवाल में AB बराबर 13 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, QB चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये चूँकि AB बराबर 13 सेंटीमीटर है, इसलिए BQ या QB बराबर कितना हो जाएगा, 13/2 सेंटीमीटर। 13/2 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, या 13 को 2 से तकसीम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। इसलिए क्या हो जाएगा, हमको क्या मालूम करना था, QB की लंबाई। QB लिखिए या BQ दोनों एक ही चीज़ है, लंबाई बराबर 6.5 सेंटीमीटर। इसमें आपको क्या याद होना चाहिए, एक खुसूसियत याद होना चाहिए, दायरे के वित्र और मरकज के से खींचा गया उमूद, कि हम जानते हैं कि दायरे के वित्र पर मरकज से खींचा गया उमूद वित्र की तनसीफ करता है। AB 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो BQ जो है कितना हो जाएगा, 13/2। 13/2 का मतलब 6 से 6.5, यही आंसर हो जाएगा आपका।
आइए अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कहा गया है ओ मरकज़ वाले दायरे का निष्कुत्र 25 सेंटीमीटर है। इस दायरे में 48 सेंटीमीटर लंबाई का वृत्त खींचा गया है, तो दायरे के मरकज़ से वो वृत्त कितने फासले पर है। शक्ल भी बनाई गई है, आपकी किताब में दी हुई है। ओ मरकज़ है दायरे का और इसका वृत्त ओ डी खींचा गया है, 25 सेंटीमीटर का है, और सी डी वृत्त बताया गया है कि 48 सेंटीमीटर का है। इसका तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है ओ मरकज़ वाले दायरे के एक वृत्त की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मरकज़ के वृत्त मरकज़ से वृत्त 9 सेंटीमीटर फासले पर है, तो दायरे का निष्कुत्र मालूम कीजिए। एक फिगर दी गई है, उसमें सवाल में आपके एक वृत्त दिया गया है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर दी गई है, और वृत्त का फासला जो है मरकज़ से दिया गया है 9 सेंटीमीटर। इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, हम इसका नाम पी लिख लेते हैं, और इसकी लंबाई ओ पी की लंबाई 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कहा गया कि इसका निष्कुत्र यानी ओ ए मालूम करना है। मरकज़ से मोहित तक का फासला यानी निष्कुत्र मालूम करना है। तो उसमें हम यहाँ ए बना हुआ है, 90 दर्जे का जाविया बनाता हुआ खत है, यानी कि ओ पी कता वृत्त ए बी पर उमूद है। इससे क्या पता चलता है, कता हल लिखेंगे, कता ओ पी उमूद है वृत्त ए बी पर। ये टी उल्टा टी का मतलब होता है उमूद। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आप इसकी खुसूसियत जानते हैं, वो लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि दायरे के मरकज़ से वृत्त पर खींचा गया उमूद वृत्त की तनसीफ करता है। कहने का मतलब क्या है, ए बी को जो है पी नुक्ता 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। तो यहाँ पर दिया गया है चूँकि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, इसलिए अगर हम ए पी मालूम करना चाहें तो ए पी बराबर हो जाएगा 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब ए पी की पैमाइश आ गई 12 सेंटीमीटर। तो मुसल्लस ए ओ पी एक ऐसा मुसल्लस बन रहा है, यहाँ पर 90 दर्जे का जाविया बन रहा है, तो एक कायम तो जाविया मुसल्लस बन जाएगा। तो हम लिखेंगे मुसल्लस ओ ए पी में जाविया ए पी ओ, जाविया ए पी ओ बराबर 90 दर्जा। ये 90 दर्जे का जाविया दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें फीसागोरस का मसला लगेगा। इसलिए मुसल्लस ओ ए पी में फीसागोरस का मसला से फीसागोरस का मसला आता है आपको, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं कि ए पी ये आपका वित्र है, ए ओ का मुरब्बा बराबर एक जिला आपका हो जाएगा ए पी का मुरब्बा जमा ओ पी का मुरब्बा। हमको क्या मालूम करना है, ये वित्र मालूम करना है, ए ओ यही निष्कुत्र है आपका, यही मालूम करना है। और हमको ये दो चीज़ें मालूम है, ए पी मालूम है और ओ पी मालूम है। ए ओ का मुरब्बा बराबर हो जाएगा, ए पी कितना है 12 का मुरब्बा जमा ओ पी कितना है 9।
9 का मुरब्बा, 12 का मुरब्बा 144 याद होना चाहिए आपको, और 9 का 9 9 81 जमा कर लेंगे। 4 1 5 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, और 1 1 2 225 हो जाएगा। ए ओ का मुरब्बा बराबर 225, इसलिए ए ओ बराबर हो जाएगा जजरुल मुरब्बा 225। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि तरफ़ैन का जजरुल मुरब्बा करने पर, तरफ़ैन का जजर करने पर या जजरुल मुरब्बा करने पर, तो ये हो जाएगा आपका 225 याद होना चाहिए किसका, या 225 का जरबी करके जो मुरब्बा निकाल लेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 15 का मुरब्बा 225 होता है, वो बराबर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए ये निष्कुत्र है, निष्कुत्र की पैमाइश कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। पर आपकी किताब में यहाँ पर 90 दर्जे का ये जाबिया बनाता हुआ दिखाया गया है, यानी कि मरकज़ से ये ओपी जो है वित्र CD पर उमूद है, कता ओपी वित्र CD पर उमूद है, ये दिया हुआ है। तो इस मुसल्लस से हम तो इसका हल लिखेंगे, हल करेंगे। हल में लिखा जाएगा, क्या दिया गया है, निष्कुत्र दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और क्या नाम है, वित्र की पैमाइश दी गई है 48 सेंटीमीटर। क्या मालूम करना है, मरकज़ से वित्र का फासला मालूम करना है, यानी ओपी मालूम करना है, ओपी की पैमाइश मालूम करना है। और किताब में इस तरह से बता दिया गया है कि ओपी जो है क्या है, उमूद है इस पर CD पर। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तंसीफ करता है। इसलिए क्या हो जाएगा, CP बराबर PD। अब अगर हम मुसल्लस OPD ले रहे हैं तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, PD की पैमाइश मालूम करनी पड़ेगी। इसलिए PD बराबर क्या हो जाएगा, 48/2। 48/2 डायरेक्ट ना लिखने के बजाय ये लिखा जाए कि CD/2। CD कितना है, 48/2, ये बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे मुसल्लस OPD में ज़ाविया OPD बराबर 90 दर्जा। 90 दर्जा है, इसलिए मुसल्लस OPD में फिसागोरस का मसला, फिसागोरस के मसले से क्या हो जाएगा, वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिला का मुरब्बा जमा दूसरा जिला का मुरब्बा। अब नाम लिख देंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, वित्र क्या बन गया, OD।
OD का मुरब्बा बराबर OP का मुरब्बा जमा PD का मुरब्बा। कीमत रख देंगे। OP की पैमाइश कितना है 25, OD की 25 का मुरब्बा हो जाएगा बराबर OP मालूम करना है हमको, OP का मुरब्बा जमा PD हमने मालूम किया 24 का मुरब्बा। अब 25 का मुरब्बा आपको याद होना चाहिए 625 होता है, या 25 को 25 से आप जरब कर लेंगे तो 625 हो जाएगा बराबर OP का मुरब्बा जमा 24 का मुरब्बा आपको याद होना चाहिए। 24 का 576 होता है और 26 का 676 होता है, 576 ये आप कर लेंगे। 24 जरब 24 निकाल लेंगे और 25 जरब 25 निकाल लेंगे। ये 25 का मुरब्बा हो जाएगा और ये 24 का मुरब्बा हो जाएगा। इसको हम इधर ले आएंगे अगर तो 625 माइनस 576 बराबर OP का मुरब्बा। 15 में से 6 निकलेगा 9 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा एक उधार आएगा 11 हो जाएगा। 11 में से 7 निकलेगा 4, 49 बराबर OP का मुरब्बा हो जाएगा। इसलिए OP बराबर हो जाएगा 49 का जजर। 49 का जजर मुरब्बा कितना हो जाएगा 7। OP बराबर 7 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा। क्या पूछा गया है? मरकज़ से वित्र का फासला। तो मरकज़ से वित्र का फासला क्या है? OP है, इसलिए OP बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। इसलिए मरकज़ से वित्र का फासला 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका। इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सेम टू सेम है, सिर्फ अदद बदली हुई है। आप उसको करने की कोशिश कर लीजिए, इंशाअल्लाह आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम टू सेम है, सिर्फ अदद बदली हुई है और मरकज़ O की बजाय C कहा गया है और जुमला थोड़ा सा उलट करके लिखा गया है। पहले वित्र दिया गया है, फिर निष्कुत्र दिया गया है, उसमें पहले निष्कुत्र दिया गया है और फिर वित्र दिया गया है। तो कोई फ़र्क नहीं, आप पढ़ करके शक्ल बना लीजिए दूसरे की तरह से और उसमें जो पैमाइश दी गई है वो पैमाइश लिख लीजिए और सवाल को हल कर लेंगे, इंशाअल्लाह आ जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।